नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं, ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जो 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और मजबूत से मजबूत नेताओं को मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के नाम मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों से अपील है कि आप लोग देखिए। सबसे पहला नाम आता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी 2022 का चुनाव सिराथू विधानसभा से 7-8 हजार से हार गए थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा पल्लवी पटेल तुक्के से जीत गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, योगी जी ने हरवा दिया केसों को, तमाम मीडिया चैनलों पर चलता रहता है, लोग अपनी अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ दोस्तों, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य 7-8 हजार वोटों से हारे थे, वहीं पर बीजेपी 18 हजार से हार गई। इसका मतलब सिराथू की सीट केशव प्रसाद मौर्य के लिए सुरक्षित नहीं है। अब की बार चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को फाफा मऊ में लड़ाया जा सकता है, लेकिन फाफा मऊ की सीट भी केशव प्रसाद मौर्य के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। तो अब की बार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि जीत पाए? दोस्तों, हार का खतरा इलाहाबाद बेल्ट में हर एक सीट पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। दोस्तों, आगे आते हैं। अगला नंबर आपको मैं बताना चाहूंगा, पीलीभीत सदर के जो विधायक हैं, इनका नाम है संजय सिंह गंगवार। अगर समाजवादी पार्टी ने गलती नहीं की, गलती का मतलब टिकट देते समय, तो ये भी चुनाव हार जाएंगे। पिछली बार 6-7 हजार वोटों से जीत पाए थे। इनको अगर कोई हरा पाएगा दोस्तों, तो गंगवार कैंडिडेट नहीं हरा पाएगा, दूसरा कैंडिडेट नहीं हरा पाएगा। यहां पर हराने के लिए समाजवादी पार्टी को कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा जो अपने समाज का वोट लेके आवे। 1 लाख वोट सपा का पड़ेगा यहां पर 100%। तो दोस्तों, यहां पर कौन कैंडिडेट होना चाहिए, और प्रत्याशी बहुत सारी चीजों को निर्भर करता है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी से अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव हार जाएंगे। अगला नंबर आता है हरदोई जिले की शाहाबाद विधानसभा सीट से रजनी तिवारी के ऊपर खार का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। वहां के स्थानीय पत्रकार, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने सही मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो रजनी तिवारी भी चुनाव यहां से हार सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है प्रतिभा शुक्ला, नाम है दोस्तों इनका, अकबरपुर रनिया। अकबरपुर रनिया में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुत पिछड़ गई थी। बहुत पिछड़ने का मतलब क्या रहा दोस्तों? भाजपा अकबरपुर लोकसभा भले जीत गई हो, लेकिन अकबरपुर रनिया में प्रतिभा शुक्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। समाजवादी पार्टी कौन सा प्रत्याशी उतारेगी, यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों ओबरा विधानसभा, सोनभद्र जिले की सीट है। यहां पर जो विधायक हैं संजीव कुमार गौड़, राज्य मंत्री हैं, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अगर सही कैंडिडेट उतार दिया तो इनकी भी स्थिति बहुत गड़बड़ दिख रही है। दोस्तों, संभल जिले की सीट है चंदौसी, गुलाब देवी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। हो सकता है भाजपा टिकट काट दे। भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है चंदौसी, क्योंकि संभल में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल होता है, यही एक सीट जीत पाती है। तो इनका टिकट या तो कट जाएगा, अगर चुनाव ये लड़ती हैं तो इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है मनोहर लाल मन्नू कोरी, राज्य मंत्री हैं दोस्तों, ललितपुर जिले की महरौनी विधानसभा सीट पर। इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। या तो बीजेपी टिकट काटेगी या तो ये चुनाव हारेंगे, दोनों में से एक ही होने वाला है दोस्तों। अगला नंबर आता है छाता विधानसभा, मथुरा जिले की सीट है। वैसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत मानी जाती है, लेकिन चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री यहां पर हार सकते हैं चुनाव। अगला नंबर आता है दोस्तों विजय लक्ष्मी गौतम है, सलेमपुर देवरिया की विधायिका हैं, और यहां पर दोस्तों चुनाव इनका भी हारना तय माना जा रहा है। और लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने सलेमपुर जीत लिया है। पथरदेवा देवरिया जिले की सीट है दोस्तों, सूर्य प्रताप शाही बड़े नेता माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, लेकिन जनता के बीच नाराजगी है। दैनिक भास्कर का सर्वे बताता है इनके भी चुनाव हारने का खतरा सबसे ज्यादा है। दोस्तों, मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट पर दिनेश खटीक विधायक हैं, इनको लेकर भी जनता में बहुत बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। अगला नंबर आता है शाहजहांपुर जिले की
शाहजहांपुर सीट समाजवादी पार्टी यहां पर केवल इसलिए हारती है दोस्तों, आपको मैं एकदम साफ बता दूं, सपा एक ही व्यक्ति को बार बार चुनाव लड़ा रही है 3-4 बार से, और मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी यहां पर ध्रुवीकरण का फायदा ले लेती है। तो केवल एक ही कारण है, 3-3 बार एक कैंडिडेट सपा का अगर हार रहा है तो समाजवादी पार्टी को नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी अगर सही कैंडिडेट उतार देगी तो हार जाएंगे, नहीं उतारेगी तो नहीं हारेंगे, भी हम आपको बता दे रहे हैं। अनिल राजभर शिवपुर विधानसभा सीट है दोस्तों, पिछली बार ओम प्रकाश राजभर का लड़का इनके सामने लड़ा था, इनका चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब की राजभर सपा नहीं लड़ाएगी, अब की दूसरा कैंडिडेट आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा पूरी तरह से मामला इनके खिलाफ है दोस्तों। धर्मपाल सिंह हैं आंवला के विधायक, कई बार विधायक बने हैं, लोध समाज से आते हैं, आरएसएस बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन आंवला विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी घेराबंदी कर दी है, इनके भी चुनाव हारने का खतरा बढ़ गया है दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आप सभी साथी जानते हैं, ये समाजवादी पार्टी से तो जीत गए, ये बीजेपी से ही लड़े होते 2022 में, जो इस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका चुनाव हारना तय माना जा रहा है। जहूराबाद में दोस्तों समाजवादी पार्टी अगर सही कैंडिडेट उतार देती है तो ये चुनाव हार जाएंगे दोस्तों। नंद गोपाल नंदी औद्योगिक मंत्री प्रयागराज दक्षिण में, इनके लिए खतरा पूरी तरह से बढ़ गया है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, शहरी वाली सीट बीजेपी चुनाव हार गई दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने अनिल कुमार प्रौद्योगिकी मंत्री, पुरकाजी विधानसभा सीट है, ये है राजभर नहीं, उनके जयंत चौधरी के विधायक, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। जयवीर सिंह है दोस्तों, मैनपुरी सदर से चुनाव जीत गए, जब जीत गए तब जीत गए। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 25,000 वोटों से लीड ली है। वैसे भी समाजवादी पार्टी अगर यहां पर सही कैंडिडेट उतार देती है तो मैदान, ये भी मैनपुरी में तो 100% हार जाएंगे। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा देवरिया विधानसभा सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। राकेश सचान भोगनीपुर कानपुर विधानसभा सीट पर एक सीटें जब 10-11 हजार वोटों से चुनाव जीते, लेकिन अब की बार सपा ना जो पिछली बार गलती की है टिकट देते समय, वो गलती नहीं करने वाली है। गिरीश चंद्र यादव है खेल मंत्री दोस्तों, यहां पर जौनपुर सदर से केवल इसलिए जीत गए, सपा कांग्रेस सब मुसलमान उतार दिए यहां पर, और सपा और कांग्रेस का ही वोट अगर आप जोड़ लीजिए, केवल मुसलमान ही वोट दे दे मतलब कि सपा को, तो चुनाव निकाल लेगा। यहां पर गिरीश चंद्र यादव केवल इसलिए जीत गए कि यहां पर 2-2, 3-3 मुसलमान लड़ गए और तगड़े लड़ गए। कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव लड़ा था, 8-10 हजार वोट मिला था। अब की बार चुनाव इनका निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगला नंबर आता है यहां पर संदीप सिंह है, बेसिक शिक्षा मंत्री, अतरौली अलीगढ़ से। अगर समाजवादी पार्टी ने यहां पर गैर यादव टिकट दे दिया तो इनका भी चुनाव हारना तय है। ये तो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे विधानसभा के अंदर, दुनिया को पता है, का दुनिया पागल थोड़ी ना है। कपिल देव अग्रवाल व्यावसायिक शिक्षा मंत्री है दोस्तों, मुजफ्फरनगर सदर से, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। अरुण सक्सेना है बरेली से, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। वाराणसी उत्तर की जो सीट है दोस्तों, रविंद्र जायसवाल, ये भी चुनाव हार जाएंगे, 10-11 हजार वोटों से जीते थे और अब की बार इनका काम तमाम होने वाला है। दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री बलिया शहर से, इनका बहुत विरोध हो रहा है, अभी वायरल हुआ था एक वीडियो दोस्तों। असीम अरुण है कन्नौज सदर से, 6,000 वोटों से जीते थे, और विधानसभा का चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने 30-35 हजार वोटों से यहां पर लीड ले ली, यहां पर इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने मनोज पांडे, जो सपा से गए हैं, ये मंत्री बने हैं, इनका भी चुनाव हारना तय माना जा रहा है। इनकी विधानसभा में 83,000 वोट से बीजेपी हारी थी। अब आप याद रखिए, जब बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीत पाई थी पूरे ऊंचा हार में। तो दोस्तों योगी सरकार के इन मंत्रियों को बहुत बड़ा खतरा है, हार का डर सता रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।